अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमजद कुरैशी प्रोग्राम आज की बात अमजद कुरैशी के साथ हाजिर खिदमत है। एक बार फिर एक वक्फे के बाद उम्मीद है आप तमाम हज़रात और नाज़रीन और हाज़रीन जो देखने वाले हैं वो सब खैरियत से होंगे। कुछ निजी मसरूफियात, कुछ बीमारी सेहत के हवाले से ये गैप आ गया, लेकिन ज़ाहिर है मेरे जानने वाले हमारे इतने हैं कि वो बारहा मुझे मैसेज मिलते रहे, वो फ़ोन करते रहे कि कहाँ हैं, प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा। लिहाजा माजरत उसके लिए है, लेकिन एक बार फिर हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और आज एक ऐसी चीज़ में लेकर आपके पास हाजिर खिदमत हुआ हूँ जो मेरे जहन में था तो पुराना आइडिया, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। इत्तेफाक से हमारे एक दोस्त हमें मिले, मोहम्मद अरसलान जिनका नाम है, वो मेरे लॉयर हैं, बहुत अच्छे और काफ़ी पुराने प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनसे जिक्र खैर हुआ तो उन्होंने फ़ौरन हामी भरी और मेरे साथ खड़े हो गए कंधे से कंधा मिला के। और वो सिलसिला कुछ ऐसा था कि हम ये चाहते थे कि जो ऐसे कैदी सेंट्रल जेल में या लाडी जेल में या किसी भी जेल में जो बेचारे बेगुनाह कैद हैं या जिनके पास बेल हुई हुई है लेकिन उनके पास बेल के लिए पैसे नहीं है या लॉयर करने के लिए पैसे नहीं है, तो उनको हम जो है वो फैसिलिटेट करें और किसी तरह उनकी बेल कराएं, उनको बाहर लेकर आएँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि शायद 30% ऐसे लोग होंगे पूरे जेल में जो ऐसे बेगुनाह होंगे और जिनके पास बेल के पैसे नहीं होंगे। अगर उनको कोई हेल्प आउट किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो मेरा ख्याल है 30% कैदी जो बेगुनाह है, उनको कैदी तो नहीं कहना मुनासिब नहीं होगा, जो बेगुनाह लोग हैं, बेगुनाह अफराद हैं, वो वापस बाहर आ सकते हैं और एक अच्छी फलाही ज़िंदगी और काम के लोग बन सकते हैं। तो मैं आपका तारुफ कराता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं आज मेहमान हमारे हाई कोर्ट के वो हैं, लॉयर हैं और सिटी कोर्ट, छोटे कोर्ट तो ज़ाहिर करते ही होंगे वो, लेकिन एक हाई कोर्ट के सबसे बड़ी बात ये कि हाई कोर्ट को भी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरसलान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अरसलान भाई, मैंने जो बात की इसमें ज़ाहिर है मैंने कहा जैसे कि आइडिया था, लेकिन आपका साथ नहीं था और आपसे जब मुलाकात हुई तो सबसे पहले मैंने यही आपसे तस्करा किया कि अरसलान भाई इस तरह का कोई काम किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये काम मुनासिब है, और अगर है तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? सर मुनासिब तो इसको नहीं कहेंगे, मुनासिब से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी बेगुनाह को आज़ाद कराना एक बहुत बड़ी नेकी है। डेफिनेटली। कितने लोग ऐसे हैं जो वसाइल ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से आज भी जो है वो बंद है, जिसमें कुछ कुछ ऐसे भी ऑफेंस हैं जो बिल्कुल माइनर है, लेकिन शऊर ना होने की वजह से वो आज भी बंद है। शऊर जिसे हम आगाही कहते हैं, आगाही, लोगों को इल्म नहीं है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है या क्या ये आसानियां हैं इसमें मौजूद। ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि हमें ये जो हम वर्किंग करने जा रहे हैं, हमारे लिए रास्ते आसान होंगे या इसमें इस रास्ते में रह गुजर में कांटे बहुत होंगे? सर कांटे बहुत तो नहीं, लेकिन जब बंदा इरादा कर ले तो फिर वो कर ही गुजरता है। जैसे आपका एक जहन था, फिर आपने आके बात हमसे शेयर करी, फिर हमने आपको फौरन इस बात पे लब्बैक कहा कि ठीक है आप गो ऐड करें, हम पीछे आपको बैकअप देने के लिए तैयार हैं इसमें फील्ड के अंदर। अच्छा, इसमें सर भाई मेरे सुनने वालों और देखने वालों को ये बताएं कि हम इसको इस फार्मूले को या इस तरीक़ेकार को, इस मेथड को हम किस तरह जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या लोगों को हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या सहूलत दे सकते हैं? सर हम ये जो है इसको इस बात को हम इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा कलेक्शन आ जाती है जेल के तौर पे, कोर्टों के जरिए, डिफरेंट कोर्टों के जरिए, तो ये सारे मामला जो है ना वहाँ से हम कवर कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि उन लोगों की जो मालूमात हैं उनकी सिर्फ फैमिली से रब्ता करना पड़ेगा। कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो सारे मामलात हैं, वो सारे हम आपको निकाल के देंगे। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है अरसलान। बात कि ये तो ज़ाहिर है डेटा आपके पास होगा तो ही आप इसमें वर्किंग कर सकेंगे। हम लोगों को क्या फैसिलिटी दे सकते हैं लॉयर की फीस के हवाले से, बेल के हवाले से या जज के हवाले से या कोर्ट के हवाले से? हम क्या उनको फैसिलिटेट? सर हम ये फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको कि जो उनको फीस है वो उनको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, और जो कोर्ट के अखराजात है वो भी हम खुद उसको बेयर करेंगे। सिर्फ हमारे पास डेटा आना चाहिए। और कुछ ऐसे अगर बंदे हैं जो श्योरिटी भी जमा ना कर सके, तो ऐसे हमारे पास लोग मौजूद हैं जो उनकी श्योरिटी को भी, जो माइनर ऑफेंसेस के जो लोग हैं उनकी श्योरिटी वो बंदोबस्त कर सकते हैं। अच्छा, मैं अरसलान ये समझता था बात को कि मेरे जहन में एक आइडिया है, मैं उससे आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ज़ाहिर मैं और आप भी जो है जद्दी पुश्ती रईस नहीं है, हम भी एक आम आदमी की तरह खाते कमाते हैं। आप भी सुबह निकलते हैं 7 बजे 8 बजे कोर्ट पहुँच जाते हैं और मेहनत करते हैं और शाम को 5 बजे घर पहुँचते हैं। मैं भी इसी तरह का कोई काम करता हूँ। तो क्या हमारे पास इतने फंड्स होंगे कि जिन हम, जैसे मैंने कहा 30%, तो 30% कह दी मोर इनफ। तो 30% का मतलब अगर 4000 कैदी जाए सेंट्रल जेल में है तो उसमें से 1000, 30% 1000 हो जाएगा। 1000 लोगों की बेल हम कराते हैं, क्या हमारे इतने वसाइल हो सकेंगे? सर देखिए,
तो मिसाल में कतरे कतरे से दरिया बनता है, ऐसा तो ही उसी लिहाज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक बिस्मिल्लाह की है और अल्लाह करम करेगा आगे, क्योंकि हमारा कोई कॉज जो है वो कोई नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव है कि बेगुनाह की मदद करना। बेशक ऐसा ही है। असलान बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि ना आप जल्दी पुश्ती रईस थे, ना मैं जल्दी पुश्ती रईस हूँ। हम मेरे जहन में एक आइडिया है, उसको आप अभी प्रोग्राम के दौरान ही अभी आया है मेरे पास, तो मैं आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हम ये समझते हैं कि कुछ मुखय्यर हजरात को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सके, और उनसे हम जो जैसे फोन से जो माइनर फंड होते हैं ना, जिसकी 10,000 की बेल है या 5,000 की बेल है या 20,000 की बेल है, विद इन 50,000 श्योरिटी अमाउंट जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या हम ऐसे मुखय्यर हजरात को, 5 आदमी मैंने अरसलान को दे दिए, अरसान साहब ये आपके जिम्मे यार, इसको 50,000 10,000 के 5 आदमी है, 5,000 आदमी मैंने 5 आदमी इनको दे दिए, तो 5 आदमी मैंने खुद ले लिए। इज इट पॉसिबल कि ऐसा कोई हम सेटअप या बनाएं? सर पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक अपनी मिसाल आप ले लें कि आपके जहन में एक आइडिया था, आपने वो शेयर किया, मेरे पास तरीके कार था और मैं इसको फैसिलिटेट कर सकता था, मैं फ्रंट पे आया। अब इसी तरीके से जब लोगों तक ये आइडिया पहुंचेगा कि भाई हम ये एक अच्छे कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है जो लोग हैं इस हवाले से जो बेनिफिट दे सकते हैं, हमें बैकअप दे सकते हैं फाइनेंशियल तौर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्ट प्रोसीडिंग्स हम कर लेंगे और जो उसमें एक्सपेंसेस आने हैं और जो एक छोटी के अमाउंट है जो लोग नहीं दे सकते, तो जाहिर सी बात है लोग उसमें आगे गो एड देंगे। सर मैं ये समझता हूँ कि हम 2 4 5 10 आदमी तो मैं और आप मिलके कर लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा की बात अगर मैं 30% ना समझूं, 20% ही समझूं, 1,000 ना समझूं, 500 कैदी भी समझूं, तो इसमें मतलब अच्छा खासा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को भी इस बात में इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि जो मेरे लोग हैं और जिनको बाशऊर लोग हैं, जिनको आगाही है कि अगर वो समझते हैं, अच्छा ऐसे बेशुमार अखराज आते हैं जो हम अपने घरों में बैठ के हम रात को पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं, बर्गर भी खा लेते हैं, 5-10 हज़ार रुपये तो मामूली सी बात है। तो जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं, हाजरीन हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपने हिस्से का, मैं ये कम समझता हूँ कि हर आदमी को अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए। अपने जैसे असनान भाई का ये आइडिया बेशक इनके पास भी था और मेरे पास भी था, लेकिन इनको मेरी शक्ल में कोई सपोर्ट चाहिए थी, मुझे इनकी शक्ल में कोई सपोर्ट चाहिए थी, तो वो कहते हैं ना, एक अंधा एक कौड़ी राम मिलाए जोड़ी, तो हम यहाँ जोड़ी हमारी बन गई है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग भी हमसे रब्ता करें, और ना सिर्फ हमसे रब्ता करें बल्कि जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, आपकी फैमिली में फर्स्ट करें कोई बहुत बड़ा बैंकर है, आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री ओनर है, तो आप उसको भी मोटिवेट करें और हमारे से रब्ता करके ऐसे लोगों के हेल्प आउट करें। अच्छा असलान, इसमें एक बात मैं और भी कहूंगा, ये तो बात हो गई उन कैदियों की या उन लोगों की जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन वो दुश्मनियों में और फलाने में और गलत फहमियों में पकड़े गए हैं, उनके पास बेल के पैसे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गुनाह किए हैं, लेकिन फिर भी उनकी बेल हुई हुई है, जैसे जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, कातिल को तो बेल नहीं मिलती मेरा ख्याल है, या आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, या और ऐसे जो सीवियर जराइम होते हैं उसमें बेल नहीं होती, लेकिन जो उनमें बेलेबल है और बेल हो गई है और उनके पास पैसे नहीं है, देन उनके लिए हमारे पास क्या लाएमल होगा? सर वो जो आप जिन ऑफेंस की बात कर रहे हैं, हीनियस ऑफेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें नॉर्मली जो है बेल नहीं होती। अगर नहीं, जिनमें बेल होती है मैं उनकी बात कर रहा हूं। बेल हुई है तो जो भी होगा फैसिलिटेट करेंगे। जो बेल नहीं होती है तो वो तो नहीं होती है। अंडर, और ये कानून का ये जुमला है कि अंडर ट्रायल जो भी है, वो जब तक उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं, मतलब वो मुल्जिम से मुजरिम ना बन जाए, मुल्जिम से मुजरिम ना बन जाए, वो जब तक मुल्जिम है, जब तक बेकसूर उसको समझा जाए, बेकसूर समझा जाता है, तो ज़ाहिर हम भी उसको ही बेकसूर हम उसको कहेंगे। उसके लिए क्या हम समझते हैं, फिर तो बहुत सारे, अगर उनको भी हम इन्वॉल्व कर लें तो फिर बहुत सारी एक बड़ी तादाद आ जाएगी। तो क्या हम उनको फर्ज करें, एक बंदे ने चोरी की है, वो कंफर्म हो गया है, लेकिन साथ में बेल भी उसको है, चोरी भी मेरे ख्याल बेल हो जाती है, तो अगर बेल हो गई है और उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या हम उसको बेल करा के दोबारा चोरी करने का बाहर लाके मौका देंगे क्या? नहीं सर, सरकमस्टांसेस होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स होते हैं लीगली जिसकी वजह से बेल होती है, ऐसा कहीं हरगिज नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि भाई उसने चोरी की है और आपको पता है और कोर्ट को नहीं पता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ वीक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ कोई कोर्ट देखती है कि लेकुनास है लीगल, तो फिर वो जो है उसमें कोर्ट जो है मुल्जिमान को बेल ग्रांट करती है। वरना आजकल जो है कोर्ट भी जो है इस चीज सीरियस है मामलात के ऊपर, कि वो किसी को भी ऐसे नॉर्मली आराम से बेल नहीं देती। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं असलान, मगर बात यह है कि कुछ हमारी प्रोसिक्यूशन भी, जैसे प्रोसिक्यूशन कहते हैं जो सरकारी गवाह वकील होते हैं, वो प्रोसिक्यूशन वो भी तो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं और बातों को सही तरह नहीं जोड़ते और गुनाहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनाहगार साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ। सर वो सिस्टम का हिस्सा है। जी हाँ, वो सिस्टम का हिस्सा है। और दूसरा ये कि जहाँ तक हमारी आप सिंध पुलिस की भी बात करें, तो जितने उनके पास वसाइल हैं, उस वसाइल तक वो काम कर रहे हैं। बाकी काली भेड़े हर जगह है, हर माशरे के अंदर है, हर नहीं, के अंदर है। मैं इस बारे में आपकी
तो जो है उसके हवाले से आप किसी को। मैं आपकी बात की तायद करूंगा सर कि हमारी पुलिस फोर्स जो है बहुत जाफिशा है, बहुत मेहनत का काम करती है। और मैं तो बल्कि अगर मैं इलाके के एसएचओ को देखूं तो वो उसकी ड्यूटी 24 आवर्स होती है। सही बात है। 24 घंटे वो ऑन कॉल होता है, चाहे वो घर पे हो चाहे वो थाने में बैठा हो। बहुत से लोगों को तो मैंने थाने में सोते बैठते उठते जागते देखा है। तो वो डेफिनेटली 24 घंटे काम करना, मैं और आप तो 24 घंटे नहीं करते ना। मैं तो सुबह हम 8 बजे जाते हैं, हम 5 बजे वापस आ जाते हैं, ज्यादा 6 बजे वापस आ जाते हैं। लेकिन एसएचओ या कोई भी पुलिस वाला वो 24 घंटे की रोटेट ड्यूटी कर रहा होता है। तो वो मेहनत तो कर रहा होता है। ये अलग बात है कि कुछ हमारे यहाँ काली भेड़ें हैं वो करप्शन में मुलविस होती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत से काम कर रहे होते हैं, जो दयानतदारी से काम कर रहे होते हैं, जो हमारे अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। मैं ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे लोगों को मैं सलूट करूंगा कि जी वो जो हमारी खदमत कर रहे हैं। बल्कि अभी 2 दिन पहले ही जो है वो शोधा पुलिस बनाया गया है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन पुलिस वालों को जो हमारे जान की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करके शहीद हो गए। वो शोधा, उनके घर वाले, ये भी एक आइडिया मेरे ध्यान में है अरसलान, कि हम जो शोधा के घर वाले हैं उनको हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं वाया सरकारी चैनल, कि हम किसी ऐसे चैनल से जाएं जो जहां कहते तो हैं सरकारी हुक्मरान भी और पॉलिटिशियन भी कि हम शोधा की फैमिली का ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी शोधा का फैमिली का ख्याल रखा होगा। बहरहाल टॉपिक से हम हट रहे हैं। अच्छा, हम मैं ये पूछना चाह रहा था असलान कि अगर हम जो जिनकी बेल हुई हुई है गुनाहगार हैं, हमने उनको भी बेल करा दी, जिनकी बेल जो वैसे ही बेगुनाह बेचारे वो फंसे में उनकी बेल करा दी, तो क्या इसमें, ये मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ अपने देखने वालों को, कि हमारी इसमें लॉयर की यानी कि आपकी और ये हमारे इदारे की कोई फीस नहीं होगी? नहीं, कोई फीस नहीं होगी। हमारी और आपकी कोई फीस नहीं होगी। जो उनके एक्सपेंसेस पर खर्चे आएंगे, जो उनकी छोटी में वो जो अखराजात आएंगे वही सिर्फ लिए जाएंगे। बाकी ना आपकी इदारे की ना हमारी कोई किसी किस्म कोई प्रोफेशनल फीस आसान, ये बहुत बड़ा टास्क है। हम ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे और मुझे भी हिम्मत दे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है इसकी सर? सर पॉसिबिलिटी है, सब कुछ पॉसिबिलिटी। अब अपना